महाराष्ट्र में इस साल का चुनाव अभूतपूर्व था। एनसीपी और शिवसेना के बीच दरार आ गई है। इसलिए दो राष्ट्रवादी, दो शिवसेना, प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी, एमआईएम, इन प्रादेशिक पार्टियों के साथ भाजपा और कांग्रेस, यह दो मुख्य राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव लड़ने जा रही थी। शरद पवार एनसीपी, उद्धव ठाकरे शिवसेना, कांग्रेस, इनकी इंडिया आघाड़ी बनाम बीजेपी, एकनाथ शिंदे शिवसेना, अजित पवार एनसीपी, इनकी एनडीए, ऐसी सीधी लड़ाई थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा। इनमें से 13 सीटों पर उनका सीधा मुकाबला उद्धव ठाकरे की शिवसेना से था। किसकी शिवसेना असली है, इसका फैसला इस साल के लोकसभा चुनाव में तय होना था, उद्धव ठाकरे की या एकनाथ शिंदे की। नतीजों से पता चलता है कि मुंबई में उद्धव सेना ने शिंदे सेना को हराया। उद्धव सेना ने दक्षिण मुंबई, दक्षिण मध्य मुंबई, मुंबई उत्तर पूर्व जैसे सीटें जीती है, तो शिंदे सेना मुंबई उत्तर मध्य सीट पर भी हार गई है। शिंदे सेना ने कुल मिलाकर 15 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा था, जिनमें से 7 में उनने जीत हासिल की। उद्धव सेना ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा, उन्हें 9 सीटों पर सफलता मिली है। बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान महाराष्ट्र में हुआ। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र ने नरेंद्र मोदी को 2014 में 41 और 2019 में 42 सांसद दिए थे। उसी महाराष्ट्र में 23 सांसदों वाली बीजेपी आज सिर्फ 9 सांसदों पर सिमट गई है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र ने नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा झटका दिया। 28 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद बीजेपी को सिर्फ 9 सीटें मिली। कांग्रेस, जिसके पास केवल एक सांसद था, इस बार 13 सीटें जीतकर महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, ये सभी विदर्भ से आते हैं। लेकिन उसी विदर्भ में कांग्रेस ने भाजपा को चित किया। मोदी सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर भारती पवार, रावसाहेब दानवे, कपिल पाटिल, इन 3 मंत्रियों को भी जनता ने घर भेज दिया। नारायण राणे, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी जैसे मोदी के मंत्रियों को भी जीत के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। शरद पवार ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से 8 जीत गए। अजित पवार की एनसीपी सिर्फ 1 सीट जीत चुकी। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 31 सीटें इंडिया आघाड़ी और 17 सीटें एनडीए ने जीती है। इस नतीजों से 3 बातें साफ हैं। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उद्धव सेना नकली है, इस पर मतदाताओं ने मिलीजुली राय दी है। हालांकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई अभी भी उद्धव ठाकरे के हाथ में है, यह स्पष्ट रूप से साबित हुआ है। विदर्भ ने भी उद्धव सेना को अच्छी सफलता दी, लेकिन मुंबई के आसपास के कोकण क्षेत्र में शिंदे सेना की जीत हुई। पश्चिम महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में भी शिंदे सेना ने अहम सीटें जीती है। बिखरी हुई शिवसेना के दोनों गुटों ने एनडीए और इंडिया गठबंधन में अपनी अपनी स्थिति बरकरार रखी है। शरद पवार को झटका देकर एनसीपी पर प्रभुत्व हासिल करने की अजित पवार की योजना पूरी तरह से धूल में मिल गई है। बारामती में भी अजित पवार की पत्नी सुप्रिया सुले से हार गई। अजित पवार को आगामी विधानसभा चुनाव में अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाए रखने के लिए अब कड़ा संघर्ष करना होगा। एनडीए की सरकार में भी अजित पवार गुट को कुछ ज़्यादा मिलने की संभावना अब खत्म हो चुकी है। जो मिलेगा उसे लेना होगा। पिछले 10 सालों से महाराष्ट्र बीजेपी के शीर्ष नेता के रूप में काम कर रहे देवेंद्र फडणवीस को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए राज्य के करीब 170 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर एनडीए की हार होती दिख रही है। इससे उभरने के लिए बीजेपी को पूरी ताकत लगानी होगी, जबकि उनके पास अभी 3-4 महीनों से ज़्यादा समय नहीं है। लोकसभा चुनाव में इंडिया आघाड़ी ने जो एकता दिखाई थी, वह विधानसभा चुनाव में भी अगर कायम रहती है तो महाराष्ट्र जैसे अहम राज्य को खोने की बारी एनडीए की हो सकती है।